Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the learners, to all the viewers. Our today's topic is compound sentences. Previous session से हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर. प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया सिंपल सेंटेंसेस को, और आज का जो सेशन है इसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं एंड हाउ दे कैन बी आइडेंटिफाइड. तो आज का सेशन जो है वो इंटरेस्टिंग होने को जा रहा है. आप आसानी से लर्न कर सकते हैं, सीख जाएंगे आप कि कंपाउंड सेंटेंसेस किस तरह से लिखे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं. लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स. वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज इट वाज फाइन yesterday, so we went out for picnic. Second example is I need a holiday, but I have to complete my assignment. अब इन दोनों सेंटेंसेस को जब हम एनालाइज करते हैं तो आप क्या देखते हैं, both of these sentences are having two independent clauses. फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो इसका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, इट वाज फाइन yesterday. और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, वी वेंट आउट फॉर पिकनिक. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इसमें हैं, ठीक है, और दो ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो हैं हमारी सेकेंड एग्जाम्पल में हैं. सेकेंड एग्जाम्पल में जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं वो भी देख लेते हैं. आई नीड अ हॉलीडे, और दूसरा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो कौन सा है, आई हैव टू कंप्लीट माई असाइनमेंट. एक जो कॉमन चीज़ है दोनों में वो क्या है, बोथ आर हैविंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं इनको हम एज अ सिंपल सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. अलग अलग से हम जब यूज़ करेंगे तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंसेज हैं, टू सिंपल सेंटेंसेज, ठीक है. तो इनमें क्या है, टू फाइनाइट वर्ब्स भी मौजूद हैं. फाइनाइट वर्ब्स मैंने पहले भी आपको बताया था, ऐसे वर्ब होते हैं जो हमें टेंस के बारे में, ज़माने के बारे में, टाइम के बारे में बताते हैं, ठीक है. सो जैसे जैसे ज़माना बदलता है, टाइम बदलता है, ये भी बदलते रहते हैं. जब इनमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे तो टू फाइनाइट वर्ब्स भी होंगे. जैसे इसमें वाज और वेंट है, ठीक है. जो हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें देखें नीड और हैव टू है, ठीक है. तो ये क्या है, हमारे टू फाइनाइट वर्ब्स हैं. अच्छा जी, एक और चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की है वो क्या है, कॉमा. इसमें भी कॉमा मौजूद है और यहाँ पर भी कॉमा मौजूद है. और कॉमा के फौरन बाद क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है. याद रखिएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं उनसे पहले जो है क्या लगाया जाता है, कॉमा लगाया जाता है. अब ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इनको कैसे याद रखा जाए, इसके लिए जो है वो एक एक्रोनिम बनाया गया है. किस नाम से, फैन वॉइस के नेम से. आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं. इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है. कंजंक्शन का वैसे काम तो यही है ना, ज्वाइन करना, जोड़ना. टू क्लॉजेस को कह लें, टू पार्ट्स को कह लें, ठीक है. तो ये जो फैन वॉइस एक एक्रोनिम बनाया गया है आपकी आसानी के लिए कि आप याद रख सकें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं. तो इसको हम एनालाइज कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं और किस किस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिस्ट में शामिल किया जाता है. एफ स्टैंड्स फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है, एफ फॉर. ए एंड, एन नोर. नोर से पहले कॉमा आएगा, नीदर से पहले नहीं आएगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है. बी बट, बट तो शामिल है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, लेकिन बिकॉज शामिल नहीं है. ये बात आपने याद रखनी है, बिकॉज नहीं है, बट है, ठीक है. ओ स्टैंड्स फॉर और, वाई येट, एस सो. तो जहाँ भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये यूज़ होंगे
तो याद रखिएगा इससे पहले क्या यूज़ होता है, कॉमा। सो कंपाउंड सेंटेंसेस में याद रखने वाली बात यही है कि इसमें आप टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कह लें, टू सिंपल सेंटेंसेस कह लें, बात एक ही है, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी आसानी है कि आप किस चीज़ से जो है इजीली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि मैंने इस नॉलेज को जो है वो गेन कर लिया है, ठीक है। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, कॉमा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यही है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर अबाउट कंपाउंड सेंटेंसेस। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।